मी डॉक्टर जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है हाई पावर्ड मनी अर्थात रिजर्व मनी, उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी अथवा उच्च स्तरीय मुद्रा H का अभिप्राय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोषों R रिजर्व के रूप में तथा जनता के पास चलन C के रूप में रहती है। इसको रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। भारत के विशेष संदर्भ में देखने पर भारत सरकार 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों को चलाती है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट के अलावा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट जारी करता है। अतः रिजर्व मुद्रा उच्च स्तरीय मुद्रा के समीकरण के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उच्च शक्ति मुद्रा H बराबर जनता के पास चलन मुद्रा अर्थात C प्लस बैंकों के नगद कोष R। उच्च शक्ति मुद्रा के अंतर्गत कानूनी सीमा के लिए व्यापारिक बैंकों के पास रिजर्व, उनके अतिरिक्त रिजर्व, जनता के पास करेंसी को शामिल किया जाता है। समीकरण के रूप में H बराबर C प्लस RR प्लस ER व्यक्त किया जा सकता है। अतः उच्च शक्ति मुद्रा H बैंक जमाओं के विस्तार तथा मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार होती है। अतः मुद्रा पूर्ति में मौद्रिक आधार में परिवर्तनों के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, जबकि करेंसी तथा रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन के साथ विपरीत परिवर्तन होता है। उच्च शक्ति मुद्रा H अथवा रिजर्व मुद्रा के अंग, पहला है जनता के पास करेंसी C, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास नकद कोष और भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि। ये उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक की मुद्रा में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के नोटों, बैंकों की RBI में जमाओं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। जनता के पास करेंसी तथा रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां भारत में रिजर्व मुद्रा के प्रमुख अंग हैं। 91-92 में भारत की रिजर्व मुद्रा में जनता के पास करेंसी का भाग 61.5%, रिजर्व बैंक में बैंकों की जमा राशियों का भाग लगभग 35% था। भारत में रिजर्व मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत, पहला है रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक सहकारी बैंकों को उधार, रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को उधार, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के शेयर, बॉन्डों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण, देश के आंतरिक बिलों की खरीद आदि पर व्यय। रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां, जनता के सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयताएं, रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं जिसमें रिजर्व बैंक की पूंजी, रिजर्व कोष, राष्ट्रीय कोषों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशियां, जनता की अनिवार्य जमा राशियों का समावेश किया जाता है। किंतु ये मद नेगेटिव के रूप में दिखाई जाती है, क्योंकि इस मद में अधिक राशि होने पर रिजर्व बैंक को नई मुद्रा सृजन पर कम मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। अतः स्रोत के अनुसार रिजर्व मुद्रा ज्ञात करने का सूत्र है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7। उपर्युक्त 1 से 6 मदों के जोड़ में से मद संख्या 7 को घटाने से
रिजर्व मुद्रा प्राप्त होती है। रिजर्व मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दी जाने वाली शुद्ध उधार का प्रमुख स्थान लगभग 80 से 95% रहता है। अब है मुद्रा गुणक। मनी मल्टीप्लेयर मुद्रा की पूर्ति तथा रिजर्व मुद्रा तथा उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को व्यक्त करता है। इसे समीकरण के रूप में इस प्रकार से बता सकते हैं, मुद्रा गुणांक M बराबर M+H। इसमें स्मॉल m मुद्रा गुणक को व्यक्त करता है, जबकि M बिग M मुद्रा की पूर्ति, H उच्च शक्ति मुद्रा का सूचक है। चूँकि मुद्रा की पूर्ति M के अंतर्गत हम व्यापारिक बैंकों की जमाएं जनता के पास करेंसी को सम्मिलित करते हैं, अतः मुद्रा की पूर्ति M बराबर D+C और उच्च शक्ति मुद्रा के अंतर्गत जनता द्वारा गठित करेंसी जमा तथा व्यापारिक बैंकों के आवश्यक रिजर्व और उनके अतिरिक्त रिजर्व को सम्मिलित करते हैं, अतः उच्च शक्ति मुद्रा बराबर H बराबर C+RR+ER। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा उसके मूल्यों को प्रतिस्थापित करें तो स्मॉल m बराबर अर्थात मुद्रा गुणांक बराबर M/H बराबर D+C+C+RR+ER। अगर समीकरण 5 के दाहिनी ओर के अंश तथा हर को हम D से विभाजित करें तो M/H बराबर D+C+D C/D RR+D ER+D। इस प्रकार से अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो M/H बराबर आ जाएगा 1+C+D+R/R/D+ER/D। चूँकि आवश्यक रिजर्व अनुपात RRR बैंकों के आवश्यक रिजर्व जमाओं से अनुपात RR/D होता है, अतिरिक्त रिजर्व अनुपात ERR अतिरिक्त रिजर्वों का जमाओं से अनुपात होता है, अतः उपयुक्त समीकरण 7 में C/D के स्थान पर CR, RR/D के स्थान पर RR और ERD के ER के प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा अपना मुद्रा गुणांक बराबर M/H बराबर 1+CR बटा CR+RR+ER। समीकरण 8 के आधार पर मुद्रा की पूर्ति M उच्च शक्ति मुद्रा का पारस्परिक संबंध इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, M बराबर 1+CR बटा CR+RR+ERR इंटू H, H बराबर CR+RRR+ERR बटा C1+CR इंटू M। अतः मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा गुणांक प्लस H। मुद्रा गुणांक को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, M बराबर 1+S बटा R+S। यदि M मुद्रा गुणांक का घोतक है, S करेंसी का जमाओं से अनुपात है और R बैंकों में जमाओं का अनुपात के सूचक है, तो उदाहरण के द्वारा इसे समझा सकते हैं। यदि बैंक जमाओं के पीछे औसत कानूनी रिजर्व अनुपात 25% हो, करेंसी का मांग जमाओं से अनुपात 50% हो, तो मुद्रा गुणांक क्या होगा? मुद्रा गुणांक बराबर 1+s बटा R+S बराबर 1+0.5 बटा 0.25 प्लस 0.5 बराबर 2। इस प्रकार निरपेक्ष जमा गुणांक का सूत्र इस प्रकार से होगा 1 बटा R+S। मूल्यों को प्रतिस्थापित करेंगे तो 1/0.25 प्लस 0.5 बराबर 1 बटा 0.75 बराबर 1.333। इस प्रकार से ये उच्च शक्ति मुद्रा या रिजर्व मुद्रा, उसके अंग, उसके स्रोत, मुद्रा गुणक आदि के बारे में हमने संक्षेप में प्रकाश डाला। इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।